जो उनका स्टाइल है, उन्होंने कहा कि मैंने पहुंचा दिया पैगाम, मैं दे चुका हूं पैगाम, तो पैगामात तो उनकी तरफ से दिए जा चुके हैं। जो पैगामात दिए जा चुके हैं वो तो ठीक नहीं है। अच्छा, वो ठीक नहीं है, जो पैगाम उनसे बात नहीं बनने जो वाली। पैगाम दिया जा सकता है वो ये है हाँ। कि वो अपनी ये जिद छोड़ें कि मैं अदालतों में पेश नहीं होऊंगा। वो अदालतों में मुकदमात में पेश होकर सामना करें, इसका मुकदमात का सामना करें। मुमकिन हो सकता है कि तमाम मुकदमात में से उनको फारग कर दिया जाए, उनकी जान खलासी हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप छुप के बैठ जाए, एरोगेंटली ये कहें कि मैं तो अदालत में नहीं जाऊंगा, मैं नैब में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये इलीगल है। ये उनके कहने से थोड़ी अब इलीगल होगी। उनको होश के नाखुन लेने चाहिए, ये मेरा मशवरा है उनको। और उनके जो खुदा का शुक्र ये है कि कैद हो गए हैं, लेकिन वो जो जिसको मैं सर्कल का नाम भी देता हूँ एक, वो आज नहीं दूंगा इसलिए कि वो बेचारे रहे नहीं हैं। वो अब खान साहब के पास बैठ के, जिसको कहते हैं ना सेल्फ थिंकिंग या खुद कलामी का वक्त है उनके पास, कि वो अपने आप से बात करें और देखें कि वो इस नहज को क्यों पहुंचे हैं और कोई एक सेन फैसला करे। मेरे ख्याल से बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इमरान खान स्टिल। अच्छा। अगर वो चाहते हैं कि कोई रास्ता निकालना है, अगर वो चाहते हैं कि उन्होंने पॉलिटिक्स मेन स्ट्रीम करनी है, तो उन्हें फैसला करना है। मेरे ख्याल से ये जो ऑपरेशन में जल्दबाजी नहीं की जा रही, ये वक्त भी इसीलिए दिया जा रहा है कि शायद बेटर सेंस प्रिवेल्स और इमरान खान साहब अल्टीमेटली एंड जेन्युइनली बातचीत के जरिए इस मसले को हल करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ख़ैर साहब, आपको लगता है कि ये तलवार जो लटक रही है ख़ासतौर पर आर्मी एक्ट के तहत जो है ट्राई करने की, ये भी टल सकती है अगर दूसरी तरफ से कुछ बेहतर फैसले किए जाएं, या फिर होता है ना कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए वो है या नहीं, ये एक तरफा प्रेशर इसलिए बढ़ा कि इमरान खान साहब की तो जो एरोगेंस है उससे तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जो चेले चांटे थे ना, जो अंधी उन्होंने मचाई हुई थी ना, उसके बारे में आपको मैंने कई मिसालें दी तो हैं। आपको पता है फवाद चौधरी साहब, जब पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया इमरान खान साहब को, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये कैसे चीफ जस्टिस हैं, तो माफ़ी मांगनी चाहिए इमरान खान साहब से। ठीक है। फिर किसी ने कहा कि जनाब इसको आप अदालत में लेके जाएंगे तो आग लग जाएगी, मुल्क में भी कोई नहीं आग शाग लगी ना, अब छोड़ देना, जितनी लगनी थी लग गई, अब दूसरी दफ़ा नहीं लगेगी, अब किसी ने आग लगाने भी नहीं देनी। ठीक है। और मैं आपको बताऊँ माहौल कैसा बन रहा है, ये मैं खबर भी दे रहा हूँ आपको और वार्न भी कर रहा हूँ खान साहब को। खान साहब, दूसरी तरफ आपके लोगों ने यही कोशिश अगर की तो उसके लिए पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, लोग खुद रेजिस्ट करेंगे आपकी इस हरकतों को। अब किसी ने आपको नहीं जाने देना, वहाँ ट्राई करके देख लें। ख्वाहिश साहब, आपको लगता है सिचुएशन जो है वो संभल सकती थी, खान साहब के लिए बेहतर हो सकती थी अगर शुरू में कैटेगोरिकली मजम्मत की जाती? कोई दुनिया का मसला जिसने भी किया है, हाँ। देखिए तहकीक तो बाद में होगी, जिसने भी किया अगर वो पीटीआई से भी ताल्लुक रखते तो मैं मजम्मत करता हूँ शदीद अल्फाज में। एब्सोल्युटली सूरत हाल को यकसर बदला जा सकता था, लेकिन जैसा मैंने कहा खान साहब से जब जो गलत बात हुई वो ये कि पहले उन्होंने कहा कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, फिर दूसरी सांस में उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे दोबारा पकड़ेंगे यही होगा जो कल हुआ है। उससे पहले एक रिकॉर्डेड बयान सुनवाया जा रहा है उनका कि मैं अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आप लोगों ने निकलना है। और फिर उनकी पार्टी के लोगों की जो वीडियोस चल रही हैं अब कमर्शियल्स के तौर के ऊपर, वो आप देख रही हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक ये चीज़ भी बड़ी कोर्ट की जा रही है जिसमें वो कह रहे हैं कितने होंगे ये लॉ इन्फोर्समेंट वाले, 80,000 90,000 लाख 22 करोड़ हैं आप। ये एक और अहमकाना बयान है, एक और अहमकाना बयान है, ये एक और अहमकाना बयान है। और मेरे ख्याल से ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। खान साहब का एक एक लफ्ज, एक एक एक्शन उनका अब ऑब्जर्व भी हो रहा है और प्रिजर्व भी हो रहा है। सही। और बिल्कुल सदर साहब ने भी आज कह दी कि खान साहब को शदीद अल्फाज में जो है वो मजम्मत करनी चाहिए। अभी तक नहीं की उन्होंने, बिल्कुल अभी तक नहीं की, लेकिन आई होप के वो है जो इस बारे में भी सोचें और समझें इसकी सेंसिटिविटी को। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 6 हफ्तों से किसी भी बेंच का हिस्सा ना बनने का मामला है। ज़राई ये बता रहे हैं कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस जो कि उनके चीफ जस्टिस साहब से हुए, उसके बाद से वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं। बुखारी साहब, ये आपने कुछ प्रोग्राम्स के अंदर आपने भी इसका जिक्र किया कि कितनी अजीबोगरीब बात है कि सीनियर मोस्ट जज जो कि अगले होने वाले चीफ जस्टिस भी हैं, वो किसी बेंच का हिस्सा जो है वो नहीं बन रहे। क्या पहले भी इसकी कोई इस तरह की मिसाल मिलती है? तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इख्तलाफात और ये बिटरनेस जो है ये स्टार्ट हुई जब जनाब इमरान खान साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था।
वो रेफरेंस बेबुनियाद था, इसलिए कि काफ़ी सारी उसकी प्रोसीडिंग्स हुई, अल्टीमेटली उसमें कुछ नहीं निकला, बावजूद इसके कि काजी फाइज ईसा साहब की बेगम साहिबा को, सरीना ईसा को बाकायदा अदालतों में जाके रुलना पड़ा। लेकिन उसमें से निकला कुछ नहीं, और बिल आखिर इमरान खान साहब को ये खिफत उठानी पड़ी कि उन्होंने कहा कि मुझसे गलती करवाई गई थी, ये गलत था, रेफरेंस मुझे नहीं भेजना चाहिए था, याद है? बिल्कुल कन्फेस किया। चलिए जनाब, वो तो हो गया, आप भूल जाएं उस बिटरनेस को। उसके बाद फिर एक साजिश तैयार हुई, जिसका जिक्र भी हम अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं, कि जनाब इन सिटिंग चीफ जस्टिस साहब का टेन्योर जो है, इसको टेन्योर पोस्ट डिक्लेयर किया जाए और फिर इनको 3 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए, ताकि काजी फाइज ईसा साहब बीच में से क्या हो जाए। आप मुझे बताएं कि आला तरीन अदलिया में क्या इस तरह की खौफनाक साजिशें होनी चाहिए? एक इसका रिफ्लेक्शन क्या है, ये हम अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं। आप ये देखिए कि पिछले 6 हफ्तों से, तो ये मैं कहता हूँ पिछले कई सालों से उनको बेंचों का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। किसी पॉलिटिकल बेंच में जहाँ पॉलिटिकल नौयत के केसेस डिस्कस किए जा रहे हों, उसमें काजी फाइज ईसा साहब को शामिल नहीं किया जाता। काजी ईसा साहब जो हैं वो चूँकि बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत ही इंटेग्रिटी के जज हैं, लिहाजा वो भी छेड़खानी से बाज नहीं आते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई ख़त लिखे रखते हैं चीफ जस्टिस साहब को कि आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, आप इसको इस तरह कर लें, वो करते रहते हैं ये। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनको उनकी सीनियरिटी डिनाई की जाए, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस तो बनना है। वो तमाम कोशिशें, वो तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं जो उनको चीफ जस्टिस बनाने से, यानी ना बनने देने के लिए की जा रही थी। हैविंग सेड दैट, 2-3 चीज़ें ऐसी की हैं काजी फाइज ईसा साहब ने जिसके लिए लोगों के दिलों में उनकी बहुत इज्जत है। एक तो फैज़ाबाद धरना केस का जो फैसला था, आपको याद है उस वक्त कौन हुक्मरान था, कौन DGISI था, कौन पैसे तकसीम कर रहा था धरने के शुरका में, और इतना खौफनाक फैसला आया था कि काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि जिन्होंने वर्दियों में रह के पैसे तकसीम किए हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसी तरह का दूसरा फैसला, जिसे पूरी की पूरी उस वक्त की हुकूमत बशमूल शेख रशीद कहती थी कि ये चोरों की माँ यानी केस है, मुकदमा है, इसमें तो पूरी की पूरा शरीफ ख़ानदान जो है वो जेल जाएगा। उसको अल्टीमेटली उन्होंने एविडेंस की गैर मौजूदगी में उसको शट किया केस को, और साथ फैसले में लिखा कि आज के बाद इसके ऊपर बात भी नहीं होगी। तो इतने दबंग फैसले करने वाला जज जो है वो, मैं अगर पीछे नज़र दौड़ाता हूँ तो बड़े बड़े नाम हैं। कार्नेलियस, जनरल जस्टिस कार्नेलियस थे, जस्टिस भगवंत दास एक नाम है, और फिर हम जस्टिस रुस्तम कियानी को अगर भूल जाएं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तो ऐसे ऐसे डेयरिंग जजेस थे, ऐसे ऐसे डेयरिंग जजेस का तो कौम को पूरी, यानी उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनका कद जो है जितना बड़ा है उसके मुताबिक उनको मकाम मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। और फिर जब इसमें इस तरह के एलिमेंट्स भी आ जाएं कि कहीं चीफ जस्टिस साहब के साथ उनकी मुंहमारी हुई है, और ये बात भी हम खुद से अंदाज़ा नहीं लगा रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं, तो फिर तो ये और भी ज़्यादा एम्बैरसिंग है फॉर द चीफ जस्टिस कि उनको किसी बेंच का हिस्सा आप ना बनाए। तो मेरे ख्याल से हम तवक्को ही कर सकते हैं कि बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल, क्योंकि कितने दिन और अवॉइड कर लेंगे। अब तो बात हफ्तों में रह गई है।